नमस्कार, मैं हूं दिबांग। अमर उजाला के संवाद में आपका स्वागत है। मेरे साथ बेहद खास मेहमान हरभजन सिंह। आप सब पहचानते हैं इन्हें, बहुत बड़े क्रिकेटर। जितनी विकेट्स इन्होंने ली हैं ऑफ स्पिनर होते हुए, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो लंबे समय तक रहेगा। इसके अलावा इनको उतनी बात वो पसंद आती नहीं है, ये कमेंटेटर हैं, वहाँ तक ठीक है। आगे इन्होंने कुछ एक्टिंग भी की, कुछ यूट्यूब भी किया, कुछ लाफ्टर शो भी किया, और कई कई जगह ये टहल कर आए। क्यों जाते हैं वहाँ, इस पर बात होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे हरभजन सिंह, जिस बात के लिए जाने जाते हैं, क्रिकेटर हैं। आज जो हो रहा है उससे बात शुरुआत करें तो हरभजन, एक बहुत बड़ी घटना हुई हमने देखा बंगलोर में। और ऐसी घटना जब इतना बड़ा खुशी का पल था, जीत का पल था, बहुत छोटे छोटे बच्चे, 13 साल की एक लड़की घर नहीं लौटी, कभी नहीं लौटेगी। कैसे आप इसको देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच हिमांशु भाई और आपके सारे साथ जुड़े हुए साथियों का, और सर आपका, और आए हुए सारे मेहमानों का। मेरे लिए आप बहुत ख़ास हो और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच आके अपने जीवन की कुछ कहानी शेयर कर सकूं। इस सम्मान देने के लिए बहुत शुक्रिया, और बेहद अच्छा लग रहा है यहाँ पे आया हूँ। और नाउ विल कम टू योर क्वेश्चन, जो आपने बात करी है कि बेंगलोर में जीत के बाद जो स्टैम्पेड हुआ जिसमें बहुत सारी जानें गई, बेहद दुख देने वाली घटना, और एक ऐसी घटना जो मतलब जो किसी भी तरीके की जीत को बहुत पीछे छोड़ जाती है, क्योंकि जो ज़िंदगियां चली गई वो वापस नहीं आएंगी। और उसमें एक जो घटना हुई उसका कारण लोग ढूंढने लगे कि क्या कारण है, किसके कारण हुआ, और हर बंदे ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया वहाँ पे दी। मेरे ख्याल से जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। जो जाने गई हैं वो परिवार के जिनके सदस्य चले गए हैं, बच्चे चले गए हैं, वो वापस नहीं आने वाले हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, या दोषी ठहराना इसको या उसको, वो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, बट मैं यही कह सकता हूँ कि आगे से ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो, उसका ध्यान में रखते हुए चीज़ों को इंतज़ाम करना चाहिए। बस उतना ही कहना चाहूँगा। बहुत ही संवेदनशील जवाब हरभजन सिंह। एक अगर मैं आपसे पूछूं आज ही की बात, तो अब बड़ी खबर ये है कि शुभम गिल टीम लेकर जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, और एक ऐसी टीम को लेकर जा रहे हैं जिसमें बड़े खिलाड़ी, या कहें कि अनुभवी खिलाड़ी जो साथ थे वो अब नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती आप समझते हैं इसको उनके लिए? बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मैं इंग्लैंड बहुत बार गया हूँ। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों दौरे बहुत मुश्किल होते हैं। और युवा कप्तान है शुभमन गिल, और उनके साथ जो टीम है वो भी युवा है। अब तो विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, और बहुत सारे जो खिलाड़ी जिनके पास वो एक्सपीरियंस था वो टीम में नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है ना, उसकी कमी वहाँ पे थोड़ी सी खलेगी, क्योंकि ये आसान टूर होता नहीं है। शायद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे कि ये सबसे चैलेंजिंग टूर होता है, और यंग टीम है वहाँ पे। एक बात तो पक्की है कि टैलेंटेड बहुत हैं हमारे लड़के, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और यही ऋषभ पंत और यही शुभमन गिल की जोड़ी ने वो गाबा में, ब्रिस्बेन में गाबा का घमंड जो था वो तोड़ा था। और मैं उम्मीद करता हूँ कुछ वैसा ही जिंदा दिली परफॉर्मेंसेज वहाँ पे दिखाएंगे हमारे ये टीम के सारे सदस्य। युवा हैं बट लेकिन प्रतिभा बहुत है, और अपने आप को बैक करेंगे तो स्काई इज़ द लिमिट, एंड दिस इज़ द टाइम टू बिकम समवन। कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, और उसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि शुभमन अच्छा उतरेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये टीम नहीं भी जीते ना, तो बहुत जल्दी हमें जज नहीं करना चाहिए कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो फिर बस वो प्लेयरों की फिर बैंड बजा दो। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये युवा टीम है। दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस टूर्नामेंट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जीत के आएँ तो फिर सोने पे सुहागा। बट अगर जीत नहीं भी होती है किसी कारणवश, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और यहाँ से जितने ये मैं लड़के देख रहा हूँ,
इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, टीम इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, हमारे देश का फ्यूचर क्रिकेट में बहुत ब्राइट है। तो संवेदनशील जवाब दिया पहले, और अब बिल्कुल उम्मीद से भरा हुआ जवाब। दोनों बहुत अच्छी बातें, मुझे दोनों बहुत पसंद हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक ये बात चल रही है कि एक शुरुआत हो ही गई है, तो रेड बॉल की टीम का कप्तान अलग, वाइट बॉल की टीम का कप्तान अलग, और उसमें श्रेयस का नाम आता है। श्रेयस जो कि इंग्लैंड जा भी नहीं रहे हैं, कैसे आप? सर ये मेरी सोच से थोड़ी परे की बात है कि श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी टीम में नहीं है। आई डोंट नो उसको अभी और क्या करना होगा टू गेट बैक इनटू द टीम। जहाँ जहाँ उसको मौका मिला है ही इज़ बीन स्कोरिंग रन्स। अब वर्ल्ड कप की बात करें जिसमें भारत फाइनल में खेला था, उस पूरे वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस वाज पार एक्सीलेंट। और जिस गति से वो रन बनाए थे, जिस स्ट्राइक रेट से वो रन बनाए थे, वो जीत वाले रन थे। इस लिहाज की बल्लेबाजी करी थी, और उसके बाद उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस, बट उसके बाद जब वो वापसी करता है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलता है, उसमें फिर वो मैच विनिंग पारियां वहाँ पे भी खेलता है, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट तो ज़रूर मिल जाता है। बट अभी आईपीएल में भी फाइनल तक खेला है और अपने दम पे बंदे ने अपना लोहा मनवाया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी लिया जा सकता था इस टूर पे। अब शायद सेलेक्टरों की सोच वहाँ पे अलग है कि वनडे में अलग हम सोच रहे हैं, टेस्ट में अलग सोच रहे हैं। बट आई थिंक मेरे लिहाज से अगर जिस तरीके से मैं क्रिकेट देखता हूँ कि जिसका फॉर्म अच्छा है, जो अच्छा खेल रहा है, उसको तब खिलाना चाहिए। डोंट वेट फॉर हिम टू फॉल अ बिट देन यू गिव हिम अ चांस। तो मेरे ख्याल से श्रेयस शुड हैव बीन देयर। वो नहीं है, उसका कारण मुझे पता नहीं है, बट मेरी अपनी प्रतिक्रिया ये है कि उनको टीम में होना चाहिए था। एक अगर हम जल्दी से आपका पूरा करियर एक सेंटेंस में लपेटने की कोशिश करें, माफी चाहता हूं उसके लिए। सर 24-25 साल लगे हैं और आप एक सेंटेंस में मेरा कैरियर इतना बनने के लिए मुझे 25 साल लग गए और आप कह रहे हैं एक शब्द में पिरो दूं। आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कहा कि मैं माफी चाहता हूं उसके लिए, तो आप माफ कर नहीं, देंगे। माफी मैं चाहता हूँ जी, मैंने आपको टोक दिया बीच में। जैसे अगर हम कहें जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को रोका आपने आपके करियर के शुरुआत में, हम देखें कि 2 वर्ल्ड कप जीते, टेस्ट में हैट्रिक, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाना यही आदमी कर सकता है। आप लोग ताली कम बजाते हैं देहरादून के लोग। फिर हमने देखा 2 आईपीएल, 400 से ज्यादा टेस्ट में विकेट्स। कौन से क्षण हैं जो आपको याद आते हैं, एक सुखद अनुभूति देते हैं? सर आपने कहा था कि एक शब्द में अगर ज़िंदगी को पिरोना है, तो मेरी ज़िंदगी के बेस्ट लम्हे जो है ना वो मैदान पे रहे हैं। तो द मोमेंट आई गो बैक टू द ग्राउंड आई फील द हैप्पीएस्ट। तो बीइंग ऑन द फील्ड फॉर मी, वेयरिंग इंडिया जर्सी, उससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं है। और देखिए आपने ताली बजवा दी। नहीं, लोग खुद बजा रहे हैं, दिल से बजा रहे हैं। बट शुक्रिया, थैंक यू। बहुत कम लोगों को ऐसा सम्मान मिलता है कि वो देश को सर्व कर सकें, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो या आर्मी में हो या किसी भी तरीके से देश को सर्व करने के मौका मिलता है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे क्रिकेट के ज़रिए इस देश को बहुत साल तक सर्व करने का मौका मिला, और मैंने हर बार कोशिश करी है कि हमारा झंडा सबसे ऊपर रहे। और उसमें कभी कभी हम पीछे रह जाते हैं, बट ये है कि एफर्ट्स में कभी कमी नहीं थी। प्रयास हमने पूरा किया है और जितना कर सकते थे उससे ज़्यादा किया, और आगे भी करते रहेंगे। मेरे लिए एक मोमेंट अगर चुननी हो कि ज़िंदगी का सबसे बढ़िया लम्हा, देखिए मैं हैट्रिक भी चुन सकता था क्योंकि मैं पहला इंडियन बना था जिसने हैट्रिक ली हो। और पर लेकिन मेरे लिए वर्ल्ड कप जीतना, उस टीम का हिस्सा बनना, वो सबसे बड़ा मोमेंट था। क्यों? और मैं इस मंच पे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी के लिए वर्ल्ड कप जीतना ना एक गोल होता है कि ये करना है, क्योंकि उससे ऊपर कुछ नहीं है। जब आप वर्ल्ड कप जीतते हो ना, देश का तिरंगा लहर रहा होता है बिल्कुल ऊपर टॉप पे, वो सबसे सेटिस्फाइंग फीलिंग है।
और वो हम लोग नहीं जीते थे, वो आपकी जीत है, क्योंकि आप लोग हमें सिर्फ टीवी पे देखते हो पर दुआ करते हो हमारे लिए कि हमारे लड़के अच्छा खेल जाए, बज्जी अच्छा खेल जाए, सचिन अच्छा खेल जाए, मुन्ना पटेल अच्छा खेल जाए, जहीर खान अच्छा खेल जाए। तो ये दुआएं कौन किसके लिए करता है? तो ये कितना हमारा सौभाग्य हम समझते हैं कि हमारे लिए इतने सारी लोग जो हैं वो दुआएं करते हैं, और जहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हैं ना, वहाँ से दुआओं की चीज़ें शुरू होती हैं। तो आपकी दुआओं के लिए, प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी टीम की तरफ से, पूरी भारतीय टीम की तरफ से। जो आपने प्यार दिया है, सम्मान दिया है, उसका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हमेशा रहूँगा सर। हरभजन, बचपन में सब हर कोई खेलता है कोई ना कोई खेल बचपन में, पर एक मौका ऐसा आता है खेल के दौरान जब आपको लगता है कि अब ये खेल एक ऐसा खेल बन सकता है जो मेरे सपनों को पूरा करे। ये खेल है जिसके साथ में अब जिंदगी भर रहना है। आपकी जिंदगी में वो मौका कब आया? सर ये गेम को मैंने खेलना इसीलिए शुरू किया था कि यही मेरा सपना था। तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था नहीं, और मन भी इतना लगता नहीं था पढ़ाई में ना, जितना स्पोर्ट्स में लगता था। और मैंने इससे पहले जूडो खेलता था, जूडो में बहुत मार खाई, दुबला पतला था। मैंने कहा यार ये तो रोज़ का काम हो गया, रोज़ पिटाई हो रही है, तो वो छोड़ दिया। बैडमिंटन खेला, उसमें भी मतलब मन नहीं लगा, पर मन स्पोर्ट्स में था, इसमें ही था, क्रिकेट खेलना। और जिस दिन से वो ग्राउंड जाना शुरू किया, एक ही ख्वाब लेके गया था कि कपिल देव जैसा बनना है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ख्वाब देखने चाहिए और बड़े बड़े देखने चाहिए, क्योंकि ख्वाब सच होते हैं, बट ख्वाब वो सच होते हैं जो आप जागते हुए देखते हो। सोते हुए ख्वाब नहीं देखने हैं, क्योंकि वो तो जब तक आप उठते हो तब तक तो वो चले जाते हैं, बट जो आप जागते हुए ख्वाब देखते हो उसका पूरा करने के लिए वो भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है। और मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर ख्वाब देखिए, जो आप बनना चाहते हो ज़रूर बनोगे, अगर उस तरफ उसी डायरेक्शन में आप काम करना शुरू कर दोगे। शायद देर हो सकती है, बट ये है कि दूरी तय तो करनी ही है ना, आज नहीं तो कल। तो मेरा तो एक ही लक्ष्य था, कपिल पाजी जैसा बनना है, वैसा क्रिकेटर बनना है जो इंडिया के लिए खेलूँ, और एक मैच नहीं 100 मैच खेलूँ। और रब ने वैसा ही किया, जो मांगो ठाकुर से वही देवे, है ना। तो हमारे ये तो गुरबानी में भी लिखा है कि जो आप रब से मांगते हो वही मिलता है, और वो आपकी ये सोचने की शक्ति आपके काम में जब तब्दील हो जाती है तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। हम जानते हैं कि जब आप टीम में आए, एक तरीके से सौरभ गांगुली कप्तान, वो दौर भारतीय क्रिकेट का जो एक तरीके से कहते हैं कि बहुत ही काला दौर रहा। मैच फिक्सिंग की बात हुई, टीम को, भारतीय टीम को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। सौरभ गांगुली ने एक टीम खड़ी की, अलग अलग खिलाड़ियों को जोड़ा। उसके बाद आपने खेला राहुल द्रविड़ के साथ, बिल्कुल शांत स्वभाव के, बिल्कुल अपने में रहने वाले, बिल्कुल सधी नपीतुली बात करने वाले। और उसके बाद MS धोनी, जिसने छोटे छोटे शहरों के बहुत सारे लोगों को मौका दिया। इन कप्तानों के साथ अगर आप इनको आंकते हैं, कैसा अनुभव रहा, कैसी रही इनकी कप्तानी, क्या रही इनकी खासियतें? सर क्रिकेट इतना बड़ा स्पोर्ट्स है इस देश में, और मेरा वजूद क्रिकेट के कारण है। और हम जितने क्रिकेट खेलते हैं लड़के, हम क्रिकेट की वजह से हैं, और आप सब लोगों की वजह से है। क्योंकि अगर आप इस गेम को देखते हो, प्यार करते हो, तभी तो ये गेम बड़ा है ना। खिलाड़ियों से ये गेम बड़ा नहीं है, ये आप लोगों से गेम बड़ा है। और ये बहुत लोग हम खिलाड़ी ना, हमें लगता है कि नहीं हम खेलते हैं तब ये गेम बड़ा है। नहीं, ये गेम आप लोगों की वजह से बड़ा है। आज IPL का मैच होता है या भारत जब खेलता है तो कितनी मात्रा में आप जुड़ते हो, वो दिखाता है कि हम एक हैं, कि हमारे में कितनी ताकत है। और एकजुट होके हम प्रे करते कि भारत जीत जाए। वहाँ तो ना कोई धर्म है, हिंदू भी देख रहा है, मुसलमान भी देख रहा है, सिख भी देख रहा है, बट वो कह रहा है भारत जीत जाए। और इसी तरीके से हम अगर नॉर्मल ज़िंदगियों में भी काम करें, एक हो जाएं, तो भारत तो फिर जीत ही जाएगा ना। और अब उस बात पे अगर मैं आपके आऊँ कि वो दिनों में देखिए, क्रिकेट वाला वो दौर जो था, वो दौर ऐसा था कि जहाँ मैच फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ और आप सब निराश हो गए कि ये सब होता है, कि अगर ये सारा काम ऐसे ही चलता है तो हम तो कैसे, इन लोगों को तो हम इतना प्यार करते हैं, देख रहे हैं। तो लोगों को दोबारा मैदान में लाने के लिए यू हैव टू शो देम दैट फेथ, वो ट्रस्ट
वो कैसे बनेगा जब आप जीतोगे, और किससे जीतोगे? जब अपने से बड़े पहलवान से जीतोगे। हमने जब ऑस्ट्रेलिया को हराया तब लोगों को दोबारा लगा कि नहीं, हमारी टीम में दम है, हमारी टीम ये वो वाली टीम नहीं है, ये वो वाले लड़के नहीं हैं। कुछ इंडिविजुअल ज़रूर हैं जो इस गेम के ज़रिए अपने तरीके से कुछ गलत काम करके पैसा बनाना चाहते हैं, बट अगर इस गेम को ठीक तरीके से खेलें तो इससे बढ़िया चीज़ कोई है ही नहीं, जिसमें मतलब आपको नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ है और इतना सब जो प्यार। अब वो लोग देखो जिन्होंने वो काम किए थे, और वो लोग देखो जो पाक क्रिकेट खेले हैं, उनका रुतबा कितना है। तो जब देश के लिए खेलते हो तो साफ पाक रह के खेलना है, अपने ज़मीर को नहीं बेचना है। तो वो मैचेस 2001 की वो सीरीज़, उसने वो यकीन दिलाया आप सबको कि नहीं, ये टीम हरा सकती है। वो सौरव गांगुली ने टीम बनाई, वो लेगेसी कैरी फॉरवर्ड की आगे सारे कप्तानों ने। MS धोनी कमिंग फ्रॉम दैट स्मॉल लिटिल टाउन, वहाँ से क्रिकेट शुरू हुई है। आज सूर्यवंशी वहाँ से 14 साल का लड़का IPL में शतक लगाता है, कितनी बड़ी बात है। और एक आपने पता नहीं बैनर देखा या नहीं हिमांशु भाई, कि 14 साल का लड़का जब वो शतक मार रहा था, एक वहाँ पे 8-9 साल का लड़का था, वो बैनर लेके बैठा था 2030 कि मैं आपके साथ I'll be your बैटिंग पार्टनर। तो वो कितना बड़ा ख्वाब देख रहा है। और मैंने कहा ना, ख्वाब सच होते हैं, और उन्हीं के होते हैं जो ख्वाब देखते हैं और जागते हुए देखते हैं। तो वो कितना बड़ा एक मुहिम चल गई। ये बड़े शहरों वाले की गेम नहीं है, ये गेम हर उस खिलाड़ी की है, हर उस बच्चे की है जिसमें वो कुछ बनने की दम है। वो चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे वो राजकोट से हो, चाहे वो पंजाब से हो या मुंबई से हो या कलकत्ता से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ विजन होना चाहिए। अगर ये लड़का सूर्यवंशी गाँव से निकल के खेल सकता है, हरभजन सिंह जलंधर जैसी जगह से खेल सकता है। मेरे परिवार में कभी किसी ने स्पोर्ट्स खेला नहीं था, तो सिर्फ वो लगन होनी चाहिए और वो रास्ता होना चाहिए कि ये रास्ते पे जाना है, यहाँ वहाँ नहीं देखना, सीधा चलना है, तो अब मंजिल मिल ही जाती है। ये जो बात है इन 3 कप्तानों के बाद जिनका मैंने उल्लेख किया, फिर आपने कप्तानी देखी, बिल्कुल जो एक कॉन्फिडेंट इंडिया जिससे नज़र आता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, उनकी कप्तानी में आपने कोई फ़र्क देखा? वो कॉन्फिडेंस देखी, और कई बार कॉन्फिडेंस के साथ साथ केयरलेसनेस भी जुड़ जाती है, क्या वो भी दिखाई दिया? रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है? नहीं, देखिए जो टीम है ना, इंडियन टीम ने इवॉल्व किया। 2001 की सीरीज़ के बाद वो विश्वास जागा कि हम किसी भी टीम को कहीं पे भी हरा सकते हैं। फिर हम नंबर 1 टीम बने टेस्ट क्रिकेट में। तो जो आने वाली जनरेशन है ना, वो देख रही है कि ये जनरेशन ने क्या किया है, हमें इनसे भी बेहतर करना है, वो इंस्पायर करना अगली जनरेशन को, दैट इज़ द की। और जो विराट कोहली की टीम ने किया, वो तो फिर ऐसा था कि डोमिनेट किया, वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट किया, जो ऑस्ट्रेलिया किया करता था। एंड वी फील सो प्राउड, जो लोग हमें किसी ज़माने में ऐसे करके देखते थे, अब वो ऐसे देखते हैं सब। और क्रिकेट में तो ऐसे ही करते हैं, सैल्यूट ही मारते हैं कि यार वाह क्या टीम है इंडियन टीम। वो दौर विराट कोहली का, वो टेस्ट क्रिकेट वाला दौर अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि दैट इज़ बीन वन ऑफ द फैंटेस्टिक ओरा एरा ऑफ इंडियन क्रिकेट, जहाँ पे इंडियन क्रिकेट ने बिल्कुल चरम पे क्रिकेट खेली। और टेस्ट क्रिकेट को बचा के रखना, उसको बिल्कुल टॉप की प्रायोरिटी पे रखना, विराट कोहली मस्ट गेट लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर इट, क्योंकि बहुत प्यार किया है इस में। क्रिकेट के मेन जो कहते हैं ना स्तंभ, क्रिकेट किसके पे ऊपर खड़ा है? टेस्ट क्रिकेट सबसे बड़ा है। और क्यों टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट कहते हैं? क्योंकि इट टेस्ट यू एवरी डे। 5 दिन का मैच है, पहले दिन विकेट कैसी है, दूसरे दिन पिच कैसी है, तीसरे दिन कैसी है, और आपके पहले दिन स्कोर नहीं बने हैं, बट आपको 4 दिन अभी मैच में रहना है, फिर बारी आनी है, आपकी मानसिकता क्या है। इट टायर्स यू विद एवरीथिंग। आपको मेंटली टेस्ट लेती है, आपको फिजिकली टेस्ट लेती है, आपको हर तरीके से टेस्ट करती है टेस्ट क्रिकेट। इसीलिए टेस्ट क्रिकेट का स्तर जो है सबसे ऊंचा। एक ये बात कही जाती है, आप बताइए इस पर, क्योंकि T20 क्रिकेट जो है, ये कहते हैं कि T20 क्रिकेट में ऑफ स्पिनर, जो आप ऑफ स्पिन करते थे, उनकी जगह बहुत कम है, यानी ये लोग बहुत कम है। ये कहते हैं कि अब जिस तरह से मुरलीधरन थे, आप थे, जिस तरह से सकलैन पाकिस्तान के, इस तरह के बॉलर अब नहीं बन पाएंगे क्रिकेट में, क्योंकि T20 बहुत ज़्यादा हावी है।
बिल्कुल लोगों को लगता है कि ऑफ स्पिनर बहुत इजी है खेलने के लिए, बट वो उनकी सोच है। मेरे बारे में भी बहुत सोचते होंगे कि मेरे मेरे को खेलना भी बहुत इजी है, बट आइए मैदान में, जिसने खेलना है तो सामना तो मैदान में ही होगा ना। कि अब वीरू बहुत बार कह देता है कि ऑफ स्पिनर तो मैं बॉलर ही नहीं मानता। मैंने कहा मैं भाई ऐसा है, तू बैट्समैन बहुत बड़ा है, बट जिस दिन मुकाबला होगा देख लेंगे, एक बार तू जीतेगा, दो बार मैं जीतूंगा, देखी जाएगी। तो ये आईपीएल में अब नहीं बॉलर आ रहे हैं ऑफ स्पिनर, दैट इज़ अ मेंटेलिटी कि नहीं ऑफ स्पिन डालनी नहीं है, हम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, हम उतना विश्वास ही नहीं दे रहे हैं उनको कि आप कर सकते हो। बट एक लड़का जो है जो अंडर 19 में बहुत अच्छा कर रहा है, पंजाब से ही है, आई थिंक हम उसको देखेंगे जल्दी इंडिया के लिए खेलते हुए 1-2-4 साल में। सरदार जी हैं बिल्कुल छोटे से और बहुत बढ़िया गेंदबाज है। अभी ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी अंडर 19 इंग्लैंड टूर पे भी सिलेक्ट हुए हैं, तो हम उनको देखेंगे खेलते हुए भारत के लिए। वो ऑफ स्पिनर हैं। क्रिकेट पर बात काफ़ी हो गई, क्रिकेट से आगे बढ़ें तो सीधा कमेंट्री बॉक्स में चलें। कमेंट्री बॉक्स का चैलेंज क्या होता है? और कमेंट्री बॉक्स में, चूंकि मैं तो टेलीविज़न की दुनिया से हूँ, ये है कि भाई आपके पास औजार होना चाहिए, वो है भाषा। आपके पास तंज करने की, बात को कहने की, बढ़ाने की, मजाक करने की क्षमता होनी चाहिए। कई बार लोग उसमें अटकते हैं, फिर झटकते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर परेशानी होती है। आपको ऐसा कुछ? खेलना ज़्यादा आसान था जी। अच्छा। हाँ जी, मुझे लगता है खेलना ज़्यादा आसान था, क्योंकि उसमें मुझे पता था कि मैं क्या करता हूँ, बहुत मेहनत कर चुका था, मुझे पता है क्या करना है। कमेंट्री इज़ इंस्टेंट, व्हाट यू सी यू हैव टू स्पीक योर माइंड। और उसमें बहुत बार लगता है कि यार कुछ ऐसा ना निकल जाए कि किसी की शान के खिलाफ हो, और हो जाता है, क्योंकि हम लोग भगवान तो है नहीं कि हर चीज़ हम सही बोलते हैं या करते हैं। प्रयास ये होता है किसी के मन को ठेस ना पहुँचे और वैसी बात ना करें, बट गलती हर किसी से होती है, और जो बंदा गलती मान ले उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती है। और बंदा गलती आज भी करता है, 15-15 साल जिन्होंने कमेंट्री करी है वो भी करते हैं। सनी सर से भी गलती हो जाती है, वो तो इतने सालों से कमेंट्री में है। तो इंसान गलतियों का पुतला है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, बट आई थिंक मेन मोटिव इज़ कि जो आप लोग गेम देख रहे हो, अगर हम उसको ठीक तरीके से बयान कर सकें, वही हमारा उद्देश्य होता है। और बहुत बार हमें लोग लिखते हैं कि हिंदी कमेंट्री ना ऐसा लगता है कि शेर व शायरी का एक वो बन गया है, कि वहाँ पे शेर व शायरी ज़्यादा होती है। वो हमने उनका बड़ा गंभीरता से उस चीज़ को की लिया कि बिल्कुल यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो क्रिकेट देखने वाला क्रिकेट प्रेमी है उसको वो बात सुननी है, समझनी है कि क्या हो रहा है गेम में, उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है। और मेरा और कुछ हमारे कलीग का प्रयास तो यही रहता है कि हम गेम को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बात वो करें जो दर्शक सुनना चाहते हैं। शेर व शायरी क्रिकेट में नहीं, बाकी बहुत हैं जहाँ पे हो सकती हैं। शरीपा करते हैं और शरीपा के मुंह पे जचती है, बट अगर हर कोई उनकी तरह करने जाएगा वो कोई कर नहीं पाएगा। कोई ऐसा कमेंट्री बॉक्स में कोई मज़ेदार वाकया हो, कहना कुछ जाते हो, कह कुछ गए हों और बाद में लगा हो अरे ये क्या कर दिया? मैं स्काई स्पोर्ट्स में ना अंग्रेज़ी में कमेंट्री कर रहा था, और अब मुझे दुविधा ये थी कि मैं पहले तो माइंड में सोचता था हिंदी में, फिर उसको कन्वर्ट करता था इंग्लिश में, फिर वहाँ उतारता था, और जब वहाँ से यहाँ तक आती थी ना उसमें कई कुछ ऐसा निकल जाता था। मैंने कहा यार मैंने बोल क्या दिया, तो फिर मैंने कहा यार अंग्रेज़ी में ज़्यादा मुँह नहीं बुआरना, अपना हिंदी बहुत बढ़िया है, हिंदी में बात करेंगे। इसके अलावा कमेंट्री बॉक्स के अलावा आप स्टूडियो में पहुंच गए तो आपने लाफ्टर चैलेंज देखा, यूट्यूब पर भी आप उछल कूद करते हैं, एक्टिंग करने भी सर पहुंच गए। यूट्यूब पे भी मैं सिर्फ क्रिकेट करता हूँ। अच्छा। जो मैं प्रयास करता हूँ कि क्रिकेट जो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसके बारे में बात करता हूँ। बट आई एम नॉट अ यूट्यूबर लाइक अदर्स हु मेक कंटेंट, डिफरेंट कंटेंट, वो मुझे आता नहीं है, एंड इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, एंड दे आर वेरी वेरी गुड, एंड दे आर वेरी वेरी गुड। एक्टिंग शायद थोड़ी बहुत कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लोग देखना चाहते हैं, लोग ताली बजा रहे हैं आप थोड़ी बजी है, इसका मतलब कम ही देखना चाह रहे हैं। आप जब ये करते हैं, कॉमेडी करते हैं, आपकी टीम में अच्छी कुछ थी ऐसे जोड़ीदार जो अच्छे कॉमेडी करते हों? कुछ ऐसा वाकया कभी हुआ हो मज़ेदार टीम के अंदर? जी हमारी टीम में थे ना, मैं यूवी उस समय
पे हम आशीष नेहरा, हम लोग वो गुट था एक जो थोड़े से मज़े करते थे और बहुत बार टांग खिंचाई करते थे टीम में। एक बार सौरव गांगुली को हमने अप्रैल फूल बनाया था। अच्छा, क्या किया? तो हमने एक बेसिकली वो तैयार किए थे पेपर कटिंग्स, जिसमें लिखा था कि युवराज सिंह बहुत पार्टी करता है, हरभजन सिंह नॉन सीरियस है, आशीष नेहरा प्रैक्टिस पे नहीं आता है। तो वो सब हमने पेपर कटिंग बनाया और हमने सबको साथ में लिया कि हम ये आज मुद्दा रखेंगे। तो हमने जब वो बात करी ड्रेसिंग रूम में कि हमने कहा कि दादा ये आप क्या बोल रहे हो पब्लिक में जाके हमारे लिए, ये क्या क्या छपा है? तो दादा ने बोला यार मैंने तो बात ही नहीं करी है। मैंने कहा आपने बात नहीं करी तो ये पेपर में कैसे छपा? तो हमने पाजी को भी लिया, सचिन तेंदुलकर को। मैं कहा पाजी ये गलत बात है, ये देखो हम नहीं खेलेंगे इस टीम में, हम हमारा कोई वही नहीं है हमारे लिए जब ऐसी बातें होती। मैंने बैग उठाया, मैं चला। तो उधर से राहुल ने भी बोला दादा दिस इज़ नॉट राइट, सचिन ने बोला दिस इज़ नॉट राइट। मैंने बैग उठाया, मैंने चलना शुरू किया, युवी ने बैग उठाया, उसने चलना शुरू किया। दादा घबरा गए और जैसे ही हम रूम से बाहर निकले दादा पीछे है। भगवान की कसम कहते मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा अगर मैंने ऐसा कहा होगा। फिर दादा को बोला नहीं दादा सॉरी यार हम मजाक कर रहे थे, बट हमारे सीनियर इतने अच्छे थे कि लिबर्टी देते थे कि हम मजाक कर सके। इट वाज लाइक ए फैमिली। तो उस तरीके का वो माहौल था वहाँ पे उस उन दिनों में। फिर एक फील्ड ऐसा जिसमें ये आए भी और नहीं भी आए, पॉलिटिक्स। मैं खिलाड़ी हूँ जी, मैं सबका हूँ। और खिलाड़ी जो होता है मुझे लगता है कि मैं इलेक्शन तो लड़ा नहीं क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़्यादा समझ नहीं है, बट ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मंच मिला कि मैं जहाँ पे जाके स्पोर्ट्स की बात कर सकूँ। तो पंजाब सरकार ने मुझे ये बोला कि आपको ये हमें भेजना है, स्पोर्ट्स के लिए भेजना है, पर्टिकुलरली आप स्पोर्ट्स पे बात करिए। तो मैंने कहा ठीक है जी मैं प्रयास करूँगा, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, मैं सीखने का प्रयास करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसमें बेहतर बन सकूँ। तो इसीलिए मैं उतना ही आया जितना सर मुझे लगा कि मैं जितनी मैं बात ठीक कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जब आप पार्लियामेंट में बैठते हो जिनके बारे में उतनी मेरी नॉलेज नहीं है वहाँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनकी समझ बहुत है। और मुझे लगता है कि वहाँ अगर आपको जाना है तो उन सब विषयों में घुसना है, प्रॉपर पॉलिटिक्स में घुसना है, और उसके ऊपर फिर आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए क्या आप बात कर रहे हो। तो इसीलिए मैं उतना ही आया जितना सर मुझे लगा कि ये ठीक है। बट हाँ आगे आने वाले समय में अगर मैं इस चीज़ को प्रयास करूं कि मैं बेहतर होना है, मैंने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, या मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूं और मुझे करना चाहिए, तो मैं ज़रूर प्रयास करूंगा। और जिस दिन वैसे उतरूंगा तब आप मुझे कह सकते हो कि अब आए तो खूब आए। चलिए उस दिन का इंतज़ार रहेगा। अब मैं ये आखिरी दो सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो एक ये बताइए कि क्रिकेट के साथ एक खासियत है, क्रिकेट पे हर किसी के पास ज्ञान है और हर किसी के पास ज्ञान है क्रिकेट पर। आप कहीं भी खड़े हो जाइए वो पूरी तरह से बता देंगे कि क्या गलती थी, किसने क्या किससे क्या करवाना चाहिए था। आपको भी लोग आकर बताते हैं कैसे आप झेलते बिल्कुल हैं बताते हैं जी, बिल्कुल बताते हैं। हर कोई एक्सपर्ट है यहाँ पे, है ना। हर कोई बता सकता है कि ये नहीं करना चाहिए था, ये क्यों किया, अरे ऐसा होना चाहिए था। बट ये बड़ा आसान है, ओपिनियंस इज ईजी, है ना। मैं आपके बारे में कहूँ कि सर आपको वो सवाल आपने ठीक नहीं पूछा था, वो मेरा ओपिनियन है ना। वो सारा आप सबका ओपिनियन है, अब क्योंकि आप प्यार करते हो आपका वो ओपिनियन भी जायज़ है। बट कभी कभार एक खिलाड़ी जब वो जीतता है और हारता है, उसकी हार में ना कोई खड़ा नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो उसकी हार में खड़े होते हैं और जो उसकी फीलिंग को समझ सकते हो। तो इसलिए आपकी बात जायज़ है, आप सवाल पूछिए, आप ज़रूर मेरी निंदा भी करें अगर मैं ख़राब खेल रहा हूँ। बट कहीं ना हम सोशल माध्यम पे, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि कोई क्रिकेटर नहीं ठीक खेल रहा ना तो उसकी फैमिली को साथ में खींच के ले आते हैं कि ये वहाँ पे पहुँची है, ये यहाँ पे पहुँची है, इसलिए नहीं। ये वाइफ्स को साथ में खींचना या फैमिलीज़ को वो करना सोशल मीडिया पे, आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट। तो ओपिनियन ज़रूर रखिए, और अगर मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ या कोई भी खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल रहा है, आप निंदा भी करें, आप उसके बारे में बात भी करें, बट उस तक सीमित रखिए, खेल तक। बट साथ में ये सारी चीज़ें ना जोड़ दीजिए। आई थिंक हम उस वर्ग में रह रहे हैं जहाँ जी रहे हैं कि हम यूथ हैं, हमें समझ है, हम पढ़े लिखे हैं। तो वो पढ़े लिखने का
हमें वहाँ पे सबूत भी देना है कि हम भारत देश के वासी हैं और हम बहुत गर्वशाली हैं। हम अपने बड़े भाइयों के लिए या अपने जो जवानों के लिए हम ऐसे बात नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल कि एक जो बड़ा बदलाव आया और क्रिकेटर्स के लिए नहीं, फिल्म स्टार्स के लिए, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया, आम लोगों के लिए भी, कि सोशल मीडिया का प्रभाव हो गया। कोई भी कहीं भी बैठकर किसी के बारे में भी कुछ भी और कैसी भी बात करता है। कैसे झेलते होंगे, और जो प्लेयर्स हैं उनको आप क्या सलाह देते होंगे कि भाई कैसे झेलना है इस प्रेशर को? सोशल मीडिया सर एक ऐसा टूल है कि आप घर बैठे किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो। अब इसमें मैं देखता हूँ कि अक्सर जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनका काम है कि वहाँ पे आओ, गाली दो, निकल जाओ। बट आप अगर उनके लिए आपको इफ़ेक्ट हो रहा है, आपको पता है कि आपकी मंशा सही है, आपने सही काम किया है, तो वहाँ तक सीमित रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो गाना जो था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। अगर आप क्लियर हो, दिल से क्लियर हो कि आपको पता है कि आपने ठीक काम किया है और उसमें आप गलत नहीं हो, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिए और वो होना भी चाहिए। बट फिर वही बात कि गाली दे के नहीं, है ना। हर चीज़ का हल है प्यार से। अगर आपकी तालियां बजती हैं तो मैं यूवी से इनसे कहूँगा, हरभजन से, कि ये जो गाना इन्होंने सुनाया अभी, क्योंकि मुझे बताया गया कि ये गाते भी बहुत अच्छा हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो सुना दें अगर एक बार, तो उससे हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं। पर तालियों पर है, अगर तालियां बजती हैं तभी है इसका मौका। ये गाना तो नहीं मुझे आता, बड़े मुश्किल गाने हैं ये। कौन सा गाना गाए? चलो, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये जिंदा दिल हरभजन सिंह। बहुत सारी तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद हरभजन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।